रोहित मोबाइल की नई पेशकश। बजाज HDB TVS कार्ड बिल्कुल फ्री में बनवाएं। थोक रेट में मोबाइल उपलब्ध, 0% फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी। आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ। सागर टीवी न्यूज़ की चुनाव यात्रा आज है रियासत कोरवाई में। ये नवाबों की नगरी है। यहाँ पर आप जब आएंगे और जब देखेंगे तो यहाँ पर महल और पुराने ज़माने की इमारतें जो नवाबों के ज़माने में बनती थी वो इमारतें आपको बखूबी दिखाई देंगी और उससे आपको यहाँ पर आगे लगेगा कि हम नवाबों की नगरी में हैं, जो स्टेट जो कहलाती थी वहाँ पर हैं। एक पुराने ज़माने की कुछ रिवायतें, जब आप भोपाल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सुलेमानी चाय का बहुत रिवाज है और भोपाल के आजू बाजू के इलाकों में भी इसी तरह के कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जब मैं यहाँ पर आया, कोरवाई आया, तो कोरवाई आपको मैं बताता चलूँ, ये बुंदेलखंड का बिल्कुल मुख्य द्वार माना जाता है। अगर आप जैसे ही कोरवाई से जाएंगे, थोड़ा सा दूर आगे से आगे बढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर बुंदेलखंड के द्वार खुल जाते हैं और फिर बुंदेलखंड की तहज़ीब वहाँ पर शुरू हो जाती है और ये नवाबों की इस इलाके में नवाबी तहज़ीब है। यहाँ पर सुलेमानी चाय जब हमने देखी तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सुलेमानी चाय से हमारे बुंदेलखंड के लोगों को वाकिफ़ कराया जाए। ये आदिल भाई हैं और इनकी यहाँ पर दुकान है। कब से करते हैं आप ये सुलेमानी दुकान? यहाँ 5-6 साल हो चुके हैं। 5-6 साल हो गए। तो भोपाल से सीख कर आए दिया यहीं पर? जी, भोपाल भी सीख के आए थे। अच्छा, ये बर्तन में चाय उबलती रहती है, खदकती रहती है? कच्ची चाय रहती है, इसमें उबलती रहती है बहुत देर तक। हाँ, कच्ची चाय। और फिर उसके बाद एक दूसरे बर्तन में दूध उबलता रहता है और उसको जो नल लगा होगा उस तरफ आपके अभी हम आते हैं। तो कितनी चाय बिक जाती है साहब? हाँ, बिक जाती है अच्छी खासी। हाँ, अच्छा चलता है ना? अच्छा चलता। यहाँ पे अभी कोई खड़े हुए थे जब हम शूट नहीं कर रहे थे, उससे पहले कहा था कि साहब रात में बहुत सारे लोग आते हैं। हाँ, रात में। तो यहाँ पर जो ये मुस्लिम जो इलाका होता है ना, वहाँ पे दुकान रात में चाय की बहुत चलती है। चाय की है ना? चाय फेमस रहती है। तो ये सुलेमानी चाय कहलाती है। जी, सुलेमानी। कुछ पता चला ये कब से कहाँ से शुरू हुई थी? इतनी जानकारी तो नहीं है खैर। हाँ, बस ये है कि चाय में टेस्ट अलग रहता। नमक कब डालते हो आप? नमक इसमें नॉर्मल डलता, छोटा सा नमक का टुकड़ा रहता, बस वही डलता है। अच्छा, खड़ा नमक डलता है? नमक डलता। ओके, पिसा हुआ नहीं डलता? पिसा हुआ नहीं डलता, खड़ा नमक। क्या भाव मिल रहा खड़ा नमक आज? वो तो बहुत कम आता, 25 रुपये 30 रुपये किलो आता है नमक। हाँ हाँ हाँ। तो ये इधर से आके दिखाते हैं आपको हम यहाँ पे। क्या नाम है साहब आपका? उमर मोहम्मद। क्या करते हैं आप? धंधा करते हैं ताले चाबी का। हाँ, ताले चाबी का धंधा। ताले चाबी का धंधा। ठेला लगा है। अच्छा अच्छा। तो क्या लग रहा है इस बार आपके इलाके में? क्या लगेगा, जो करेगा वो पाएगा, जिसने मुकद्दर में कुर्सी है वही ले जाएगा। मुकद्दर में कुर्सी? हाँ, वही ले जाएगा। मतलब हाथ की लकीरों में वो कहते हैं ना, क्या किस्मत की लकीर? किस्मत की लकीर है। हाँ, जिसकी किस्मत में है ना तो वही ले जाएगा। कुर्सी की लड़ाई है। राजनीति की किस्मत जनता लिखती है। हाँ, बस जनता लिखेगी। तो किसकी? जिसकी मुकद्दर में होगी। ये सुलेमानी चाय कब से पीते हैं? हम तो साहब खुली तब से ही पीते हैं। तो अभी इसमें मलाई मार के तो है नहीं? नहीं, वो पी ली मैंने। अच्छा, पहले ले ली? हाँ, नहीं, इसी में डाल के देते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मलाई? हाँ, मलाई पी ली इससे पहले। ओके, क्या नाम है आपका? कलीम। क्या करते हैं कलीम में? मैं खेती करता हूँ। खेती करते हैं? जी हाँ। तो ये सुलेमानी चाय आपके दोस्त हैं, भाई हैं, कौन है ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा जी। तो कब यहाँ पे शाम के टाइम इस टाइम आते हैं लोगों से? शाम के टाइम आते हैं, रात में आते हैं अक्सर चाय पीने। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या है? रोहित रघुवंशी। क्या है इस बार पे? रोहित रघुवंशी। इस बार चुनाव में क्या चल रहा है? चुनाव में इस बार जो है, जो बीजेपी का गढ़ कहलाया जाता है कोरवाई। हाँ। और जो आखिरी कोरवाई के कांग्रेस विधायक रहे हैं वो रघुवीर सिंह सूर्यवंशी रहे हैं। तो लंबे समय से इधर पे कोई कांग्रेस का विधायक नहीं आया है। हाँ। इस बार अब ये चुनाव के बाद ही देखा जाएगा कि चाचा की वापसी होती है कि रानी आती हैं। हाँ। ये है कि इधर पे बीजेपी का दबदबा रहा है हमेशा से, बहुत टाइम से। हाँ। तो इस बार अगर बदलाव होता है या चाचा फिर आते हैं, हाँ। जो चुनाव के रिजल्ट के बाद ही देखा जाएगा। चुनाव का रिजल्ट मतलब फाइट लग रही है क्या आपके? मतलब फाइट तो भाई बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन रानी जो है उनका इस टाइम चरचराटा कुछ ज़्यादा है जी। क्यों है चरचराटा ज़्यादा? रानी जो है कांग्रेस की, अभी जो टिकट मिला कांग्रेस से वो सबसे मजबूत कैंडिडेट को टिकट दिया है कांग्रेस ने। हाँ। और जो हरि सिंह सप्रे माननीय विधायक जी, हाँ। वो आज तक कोई चुनाव हारे नहीं है। हाँ।
तो दोनों की सफरे से जब मेरी बात जी उनका कि मैं कभी कोई चुनाव हारा ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं आ रहे वो चुनाव। तो और उनको ये रिटर्न टिकट होना, जो लंबे समय के बाद जो रिटर्न टिकट हुआ बीजेपी से, बहुत पहले किसी विधायक को रिटर्न टिकट मिला था, अब इनको मिला है। तो बीजेपी ने इन पे काफ़ी भरोसा जताया है। अब ये रिजल्ट के बाद ही देखा जाएगा हार जीत किसकी होती है। अच्छा, दोस्ती है क्या पुरानी? नहीं नहीं, दोस्ती नहीं है, जो सच है वो सच। सच है तो सच जी, पक्की बात। बिल्कुल। कार्यकर्ता तो नहीं? बिल्कुल नहीं है। करते क्या हुआ? हम MBA कर रहे हैं स्टडी भोपाल से। भोपाल जी। क्या नाम है आपका? शर्मा रहे हो यार, देखो पूरे दोस्त आपके बोल पड़े, आप शर्मा रहे हो। क्या नाम है? सलमान हाशमी। सलमान हाशमी जी। क्या करते हैं आप? हाशमी दुकान है मेरे पीछे। पीछे तो काय की? कन्फेक्शनरी होलसेल है। हाँ? होलसेल की दुकान है। होलसेल किस चीज़ का? ये कन्फेक्शनरी का। ओके। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस आ रही है साहब। कांग्रेस आ रही है? जी। पक्का? पक्का 100%। कितने वोटों से जीत रही है? और वो जीत हार तो क्या है कि टक्कर का मामला है, अब देखते हैं। बहुत जबरदस्त। जबरदस्त। क्या नाम है आपके दोस्त? तो उधर चले गए। क्या नाम है? मकसूद। क्या लग रहा है भाई? मेरे हिसाब से तो दोनों, जो जीता वो अपना। हाँ। जो जीता वो अपना। पक्की बात? पक्की बात। ये सही है ना? ये सही है। और क्या तरीका? पड़े रहो, जैसे ही जो जीता, मैंने अभी आपसे बोला ही था, तो फौरन जाके कैमरा जिंदाबाद के नारे लगाने लगो हैं? मैंने बोला था कैमरा बंद कांग्रेस, कैमरा खुला बीजेपी। क्या एक बार फिर से बोलना ना, ये एक बार फिर से बोलो ना जी। हाँ, क्या हुआ? आजकल का माहौल ये, कैमरा बंद कांग्रेस, कैमरा खुला बीजेपी। ऐसा क्यों? अब ये तो आदमियों के दिल की वो है। मतलब कैमरे पे बीजेपी के खिलाफ में लोग बोलने से डरते हैं क्या? आप ये कह रहे हो? आदमी के दिल की बता रहा हूँ। बीजेपी तो नहीं है ऐसी इतनी खतरनाक। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आदमियों ने दिल में बना लिया है ऐसा। कांग्रेस का बंद कैमरे पे बोलना है और खुले कैमरे पर बीजेपी का बोलना है। चलिए ठीक है, और भी लोगों के पास चलते हैं, बात करते हैं। साहब क्या है, क्या नाम है आपका? हाँ जी। जी कौन है भाई? हेलो, मेरा क्या है जी? कलीम भाई, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। कांग्रेस की जीत है निश्चित, परिवर्तन होगा। वो क्या रहेगा? परिवर्तन होगा। क्या समीकरण है बताओ ना। क्या जनता उब गई है। अभी आप देखेंगे वर्तमान की स्थिति में किसानों को DAP नहीं मिल रहा, शॉर्टेज के। हाँ। ये हमारे भाई अभी बता रहे थे। हाँ। वो उस शिक्षा के लिए भोपाल जाना पड़ रहा है उन्हें। यहाँ पे तो सिर्फ एक जो ट्रेडिशनल तौर पे कॉलेज है, सिर्फ BA हो जाता, BSc हो जाता, फॉर्मेलिटी के लिए। क्लासेस लगती नहीं है, स्टाफ नहीं है, और ना ही उसमें मतलब कक्षाएं लगती हैं। मध्य प्रदेश में ज़्यादातर कहीं भी नहीं है, ये बात है। हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है। हाँ। जी, डॉक्टर मौके पे मिलता नहीं है। हाँ। डिलीवरी के लिए परेशान होना पड़ता है जी। ये बहुत समस्या हैं। तो जनता ठान के बैठी है, परिवर्तन होगा। जनता ठान के बैठी जी, सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? शोएब खान। क्या लग रहा परिवर्तन है इस बार? 100% है सर। क्या बात कर? बिल्कुल सही है। हरी सफर कहते हैं मुस्लिम लोगों से मेरी बहुत पक्की दोस्ती है। बहुत पक्की है सर, वो तो अभी आपको रिजल्ट में दिख जाएगा। हाँ। जी, लोकल कार्रवाई से जीत के बता दे भाजपा, इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं तो। सही कह रहा है क्या ये? तो हमने क्या बताया, मुकद्दर की कुर्सी है वो तो सही बात। मुकद्दर पे अटक गए। नाम क्या है? जेद। क्या करते? सब्जी। पहला वोट आया नहीं आया? पहले ये फर्स्ट वोटर है। क्या लग रहा फर्स्ट वोटर को इस बार? अरे अब दे देंगे, जहाँ घर वाले कहेंगे उसमें दे देंगे। घर वाले नहीं, अब घर वाले तो पढ़ा चुके। घर वालों ने तो कह दिया कि इस स्कूल में जाना है, उस कॉलेज में जाना है, लेकिन वोट तो बताना पड़ेगा। वोट देंगे साहब बीजेपी को। क्यों? हमारी मर्जी। हाँ, ये इसीलिए पूछा गया था। यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, मर्जी। बीजेपी को। अच्छा, घर में कोई है क्या पहले से बीजेपी का कार्यकर्ता? नहीं है, कोई नहीं है। शुरू से बीजेपी। शुरू से हरी चाचा हैं? हरी चाचा। क्या लग रहा है इस बार साहब ये कोई भी जीते, वैसे चांस ज़्यादा बीजेपी के हैं, हरी सिंह सप्रे जी के। चाहे बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, कुरवाई का हाल जो है शुरू से आज तक वैसा ही रहेगा। आप यहाँ की देख सकते हैं कंडीशन ये, बेरोजगारी शर्म पे है कुरवाई के अंदर। आपके पीछे जो सलीम भाई है, डबल MA करे हुए हैं, आज पान की गुमटी खोल के बैठे हुए हैं। चलो सलीम भाई से बात करेगा, चल के दिखाओ ना जरा कौन है डबल MA काय से हैं ये? सलीम भाई, ये आपका नाम बहुत दूर से ले रहे थे जब आपको पता भी नहीं था।
जी मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी जो कुरवाई पे चरम पे शुरू से अभी तक। हाँ, कांग्रेस के ही एमएलए आए हैं, बीजेपी की भी एमएलए प्रेसिडेंट में हैं, लेकिन विकास के नाम पे कुरवाई के अंदर कुछ नहीं मिला आजकल जी। कुरवाई की आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया है। क्या कह रहा है, सही कह रहा है क्या? सबसे ज़्यादा कुरवाई के अंदर बेरोजगारी है साहब। अच्छा, कुछ आप कहाँ तक पढ़ाई की? शिक्षित मैंने बीए किया है। ये तो डबल ए में बता रहा है। हाँ, बीए किया है मैंने। बीए किया, किसी ने कह दिया होगा इनसे, अफवाह उड़ गई होगी आपके बारे में। अब्बा नहीं साहब, बीए किया है मैंने। हाँ, कब कौन से सन में किया आपने बीए? मैंने 1992 में किया था। अच्छा जी, फिर नौकरी उस टाइम पे जल्दी नहीं लगी साहब। क्यों नहीं लग पाई? इसलिए नहीं लगी कि साहब पैसे नहीं थे अपन। कितने पैसों की जरूरत पड़ गई थी? अब साहब अनिश्चित होता है पैसा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मेरे साथी कई लोग टीचर बन गए हैं, वकील बन गए हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है यहाँ। ज़रूरत कितने पैसे की थी उस टाइम? उस टाइम पे साहब करीब 1 लाख रुपए। उस टाइम 92 में 90 मैंने रेलवे में 2 बार फॉर्म भरा था, वहाँ पे उसका एग्ज़ाम भी दिया था मैंने, लेकिन नहीं हो पाया था। तो फिर अब पान की दुकान कर रहा हूँ साहब। पीछे है बेरोजगारी। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में आपको? क्या लग रहा है चुनाव? इस बार के चुनाव में बदलाव आना चाहिए साहब। ये तो बदलाव का कह रहा है। बदलाव आया ना है, लेकिन कुरवाई की कंडीशन ले आए कि इनके बेरोजगारी है बेरोजगारी और आपकी आइडियोलॉजी से तो उनके खिलाफ चलेगा। आप कह रहे हो कि यहाँ बीजेपी जीतेगी, उनके पास आए तो कांग्रेस का कह रहा है। बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, मेरा कहने का मुद्दा सिर्फ ये है कि कोई भी जीते, कुरवाई की कंडीशन जो है सेम यही रहेगी। विकास नाम की चीज़ नहीं है साहब। यहाँ पे कोई ना कोई रोजगार ऐसा मिलना चाहिए कि जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। उनके लिए व्यवस्था की जाए और ऐसा कोई रोजगार दिया जाए ताकि आने वाला विधायक भी ऐसा मतलब बनना चाहिए कि रोजगार मिल जाए यहाँ पे। रोजगार क्यों साहब सही कह रहे हैं? कि क्या नाम है आपका अंकल? हमारा बरकत अली गाँव में। सही कह रहे हैं, रोजगार आना चाहिए। रोजगार होगा सब कुछ होगा। सही है। फिर कौन जीत रहा है इस बार? अब ये नहीं कह सकते आप, कोई नहीं आ रहे तो पान की दुकान पे तो सबसे ज़्यादा बात होती है, वो भाजपा जीतेगी। अच्छा, आते हैं क्या हरी सब्रे पान वान खाने? इधर नहीं आते, देखते ही नहीं है। देखते भी है नहीं देखते, घूमते रहते हैं, चाहे अब तो कोई काम ही नहीं पड़ता अपन लोगों को। अच्छा, काम नहीं, सलाम दुआ तो होती रहती होगी आते जाते। ये यहाँ पर हम थे, जो चाय की दुकान थी यहाँ पे, और यहाँ पर कई सारे लोगों से बात की तो बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये लोगों ने कहा कि काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और इसके अलावा लोगों ने कहा कि बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं है, शायद यही लोगों की नाराज़गी भी है। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याऊ के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959 8818158815।